नमस्कार, नव जागरण लाइव में आपका स्वागत है। जो सहारा इंडिया जो कंपनी है उसके निवेशकों की जो लड़ाई है भुगतान को लेकर वो लगातार जारी है। सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया, पोर्टल से भुगतान कुछ लोगों के हुए, कुछ लोगों के नहीं हुए। ज्यादातर लोगों के डिफिशियंसी आ रही है। वो सहारा जो लोगों के सहारा बनने के लिए आई थी, आज वो लोग उससे बेसहारा हो गए और एक तरह से कहा जाए कि उसने लोगों को बेसहारा कर दिया। हमारे साथ सहारा के ही एक कार्यकर्ता रहे अमर सिंह जी हमारे साथ हैं, जो शुरू से लेके यानी जूनियर लेवल से लेके और टॉप लेवल तक पहुंचे। जो सहारा का जो चेन था कार्यकर्ता का, तो उसमें टॉप लेवल तक पहुंचे। सहारा की एक एक योजनाएं और एक एक अच्छाइयां और बुराइयां लगभग इनको पता है, वाकिफ हैं। आज इन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो क्या गलतियां हुई सहारा से या उनके कर्मचारी अधिकारियों से, जो कि आज इस स्थिति में सहारा पहुंच गए। चलिए, तो अमर सिंह जी आपका स्वागत है। धन्यवाद राजकुमार अनुरागी जी। सबसे पहले तो नव जागरण लाइव के सभी लोगों को और इसके जितने भी दर्शक लोग हैं सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार कि लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। और जहाँ तक कि आपने बात किया है सहारा के विषय में, तो हम लोग सहारा के सन 1987 से जमा करता है। हमारे पिताजी फौज में थे, वो 87 में रिटायर होके आए और तब से उनका रिटायरमेंट का पैसा भी इसी में है, सहारा में। और तब से हम लोग गांव के किसान हैं। 48 एकड़ खेत था हमारा। सभी लोग बाहर कमाते हैं, खेत का भी अनाज बेचा ही जाता है। तो साल में हम लोग कुछ पैसा सहारा में निवेश करते थे और ऐसे करते 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 निवेश धीरे 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 मेरा खुद का 2,48,78 लाख है सहारा में। मेरे चाचा जी हेडमास्टर हैं, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा उनका है। मेरे पिताजी हैं, 1 करोड़ से ज्यादा उनका है। ऐसे करके मेरे परिवार की यदि बात करें तो कोई 30-35 सालों में लोगों ने, किसी का पैसा ऐसा नहीं होगा जो करोड़ से कम हो, इतना लोगों ने निवेश किया। और हमारा 87 लोगों का परिवार है, 87 लोगों का परिवार। सब लोग बाहर कमाते हैं, घर पे एक एक आदमी रहता है, वो अधिया बटरिया दे करके केवल काम कराते हैं। और जो भी अर्निंग होती थी बाहर से या घर से, सब तो साल में एक बार सहारा के एजेंट आते थे, उनको दे दिया जाता था और कागज उसका रख लिया जाता था। पिताजी ने 2002 में 2000 में पिताजी ने 2000 में हमसे बोला, मैं दिल्ली से गया था, हम दिल्ली कमाते थे, आज भी कमाते हैं दिल्ली। तो पिताजी ने बोला इतना पैसा चला गया है घर का सहारा में, तो ऐसा करो तुम कोड ले लो, जो एजेंट काम करते हैं वही काम तुम करो और अपना ही पैसा डालते रहना और पैसा देखते रहना कहीं इधर उधर ना जाए। तो फिर हमने 2001 में कोड ले लिया और लेकिन हम काम नहीं कर पाए। वहाँ कोड लिया, 1,35,000 पिताजी ने दिया, हमने डाल दिया और प्रमोटर से मोटिवेटर हो गया। अब मोटिवेटर के बाद इसमें सिस्टम था कि आपको टीम डालना। तो हम दिल्ली काम करते थे, हम गांव में टीम कैसे डालें, तो हम नहीं डाले। तो फिर हमारे जो मतलब स्टाफ वरिष्ठ थे, उनका नाम SSP अग्रवाल था। वो सहारा के मतलब खास कार्यकर्ताओं में से थे। वो सहारा श्री के साथ में थे, सुब्रत राय जी के। सबसे पहले भारत में रिटायर होने वाले वही हैं। हाँ, SSP अग्रवाल जी, यही प्रिंसिपल पोस्ट वाला सबसे पहले रॉयल वन वो बने। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप इतना बिजनेस कर दिए हैं कि आप मोटिवेटर ऐसे ही हो जाएंगे, हम सीनियर मोटिवेटर, आपने इतना बिजनेस कर दिया। इसका ये फार्मूला उन्होंने उसका शेड्यूल दिखाया। बोले इसका फार्मूला है कि ये ट्रेडिशनल का डबल और इसका डबल यदि आपने कर दिया है, और उसका जो बिजनेस होता है मोटिवेटर का, एक बिजनेस मोटिवेटर का बिजनेस होता था 45,000। तो बोले ये 45 होता, आपने 1,35,000 कर दिया, आप सीनियर मोटिवेटर हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हम हो गए यहाँ आजादपुर में सीनियर मोटिवेटर। हौसला मेरा भी किया, हम टीम जोड़ना शुरू कर दिए और टीम जोड़ते जोड़ते 2,500 लोगों की टीम हमने खड़ा किया, जिसमें से 400-450 लोग हमेशा वर्किंग रहे।
हमने देखा है, जो सहारा को जहां तक समझा हूं, सहारा के सिस्टम में कोई गलत नहीं था ना, क्योंकि हम 1 रुपया देते थे तो उसकी रसीद मिल जाती थी, 10 रुपया देते थे रसीद मिल जाती थी। यहां तक कि कलेक्शन चार्ज में जो हम लोग खाता पहले खोलते थे तो खाता खोलने का 4 रुपया लगता था, उसका भी रसीद मिल जाता था। विदाउट रसीद कोई पैसा नहीं था। तो जब रसीद हमें मिल जा रही है और हमारे अकाउंट में चढ़ जा रहा और डाटा भी बता रहा कंप्यूटर का, हाँ इतना पैसा है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रॉब्लम हुआ है कि धीरे 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 जो चलाने वाले वरिष्ठ होते चले गए, जो चला रहे थे इसे, तो वरिष्ठ होते चले गए, तो उन्होंने उसमें से क्लू ढूंढना शुरू किया होगा। आप तो लगभग 2000-2001 में जुड़े हैं जी, और 2011-12 से ये स्थिति हो ही गई जी। इसके बीच में कब से शुरू हुआ ये दौर गिरने का, हाँ, गिरावट का? मैं आपको बता दूं, एक रियल इस्टेट और ये जो हाउसिंग का बात चलता है, सेबी वाला, तो रियल इस्टेट का एक कार्यक्रम आया था, रियल इस्टेट हाउसिंग का सहारा ने एक कार्यक्रम लाया था, 10,000, 1 लाख और 10,000 आप दीजिए और अपना मकान फ्लैट बुक कराइए। इन्होंने 217 शहरों में 100 एकड़ का और चौमा में तो 217 एकड़ का इन्होंने अपनी निजी जगह ले रखा था, इनके प्रकारेण लोगों के नाम से, और इसका पूरा हम लोग के पास नक्शा था, डाटा था। उस पर पैसा जो 10,000 लिया गया या 10,000 रुपया 10 महीने लिया गया या 1 लाख रुपया एक ही मुश्त में लिया गया, उस पर इतना बिजनेस हुआ। उस बिजनेस से जितने भी अधिकारी थे वो देश के प्राइम मिनिस्टर हो गए। हाँ, पावर बड़ी बढ़ गई उनकी। जो लोग भी इसके मुखिया थे, उन लोगों का पावर इतना बढ़ गया कि सहारा श्री के नजर में वो सहारा से बड़े हो गए। वो जो अधिकारी थे वो सहारा से बड़े हो गए, और ये इधर ये सहारा से बड़े हो रहे हैं और उधर ये जा रहे हैं आईपीओ लेने। और जब वहां जा रहे हैं आईपीओ लेने, तो बोले, उसने इनसे प्रश्न किया, इन्होंने बताया मैं इतने का बिजनेस कर चुका हूं। उसने बोला मेरे से बगैर पूछे आपने बिजनेस कैसे कर लिया? इन्होंने बोला मेरे पास जमीन है इतनी। सेबी ने भाई आपके पास जमीन है तो जमीन भी बेच रहे हैं तो रेरा से जाइए लीजिए, फिर हमसे क्या लेने आ रहे हैं? और यदि हमसे लेने आ रहे हैं और इसके विषय पे बिजनेस किया है तो आपने गलती किया है, इशारा में दिखाइए। वहां से मामला इनका बदलता है। ये सेबी इनके ऊपर हावी होती है, और जब सेबी हावी होती है तो वहां भी ठीक था, कोर्ट ने इनको बहुत राहत दिया था। कोर्ट ने बोला कि कोई बात नहीं, इतने बड़े इतना करोड़ों लोगों का पैसा निवेश है इसमें, और ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, आप लोगों का रिटर्न कर दीजिए, आप लोगों का पैसा रिटर्न कर दीजिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़े माहिर अकाउंट के टेक्नीशियन थे, डीके सर जी। उन्होंने क्या किया, बोले कि कहीं किसी को वापस करने की जरूरत नहीं है, एक स्कीम लाते हैं और उस स्कीम में कन्वर्ट कर देते हैं। वो लेके चले आए क्यूसाप, और पूरे भारत में क्यूसाप की लॉन्चिंग सहारा श्री के माध्यम से हो रहा था, और उसी का एक बंड इन्होंने ले लिया, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गया और उसमें कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब उसमें कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और यहां लिख के दे दिया कि हमने 95% पेमेंट दे चुका हूं, क्योंकि ये पैसा सारा कन्वर्ट होकर वहां चला गया था, और वहां से पब्लिक का पेपर लेकर के सेबी को दे दिया गया, 127 ट्रक पेपर। अब वहां सेबी और सरकार, जो उस समय की वर्तमान सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह की, अब मनमोहन सिंह भी तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, अब सब लोग उस अर्थ का शास्त्र लगाना शुरू कर दिया कि जब 95% पेमेंट ये दे दिया तो इसके मतलब ये बैंक में नहीं जमा किया, आपने अपने बैंक में नहीं जमा किया और बैंक से किसी को दिया नहीं, तो फिर ये कहां से लाया, किधर से दिया? अब उस पर खोजबीन लोगों ने चालू कर दिया। ट्रांजैक्शन तो बैंक में दिखा नहीं, और यहाँ तो पेपर बदले गए, इधर से पेपर उधर चला गया, और पेपर भेज के उन्होंने बोला कि हमने इसका पेमेंट कर दिया, मेरे पास केवल 5% पेमेंट और
देना बाकी है। ये मामला उलझाया और इसको डीके सर ने उलझाया। इसको डीके सर ने उलझाया क्योंकि उस समय जहां तक हमारी जानकारी है कि वंदना भार्गव और ओपी सर कह रहे थे नहीं, पेमेंट कर देने में भलाई है, पेमेंट कर देने में भलाई है। जब सर कोर्ट कह रही है पेमेंट कर दो तो हमें कोर्ट की बात मानना चाहिए, पेमेंट कर देना चाहिए। डीके सर ने बोला अरे ये भी एक पेमेंट है, ये भी एक पेमेंट है, नया तरीका है, नया तरीका पेमेंट का। और उसके बाद उसमें उलझे तो कोर्ट ने सहारा श्री को बुलाया। सहारा श्री किसी कारणवश न जा करके एक अपने वकील के माध्यम से पत्र दे दिए कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अभी उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। उसने दोबारा फिर दे दिया। तो कोर्ट है। कोर्ट तो आज के डेट में सर मैं एक बात कहूंगा, हम कोर्ट की अवहेलना तो नहीं करते, लेकिन कोर्ट में बैठा हुआ अभी जो व्यक्ति है वो भी हमारी तरह आदमी है। वो कोई भगवान नहीं है, वो त्रेता का राम नहीं है, द्वापर का कृष्ण नहीं है, सतयुग का ब्रह्मा नहीं है। और सब घाट गपाला वहां भी चलता होगा, और चलता नहीं यदि घाट गपाला तो उनको नहीं पता है क्या कि सरकार ने डाटा पेश किया है कि 86,000 करोड़ रुपया जनता का सहारा में जमा है। ब्याज जोड़ के नहीं बोल रहा हूं, जमा है, मूलधन। ये सरकार, भारत सरकार डाटा दे रही है, ये भारत सरकार डाटा दे रही है। 86,000 करोड़ रुपया जनता का जमा, हमारे पास डाटा आ चुका है। देखिएगा सर, यहां देखिएगा ध्यान से। तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को तो संज्ञान में आ गया ना कि 86,000 जमा है, 86,000 करोड़ जमा है। सरकार कह रही है कि मेरे पास डाटा जनता का आ चुका है, और जनता का डाटा सरकार के पास आ चुका है, जनता खुद कह रही है। और पार्लियामेंट की एक भी बात अनर्गल नहीं होती है, सब नोट होती है, रिकॉर्ड होती है, और उस पर काम होता है। वहां पर आपके भारत की वित्त मंत्री महोदया कहती है कागज लाइए, पैसा ले जाइए। कोई पैसा लेने नहीं आ रहा। आपके इस नवजागरण लाइव टीवी चैनल के माध्यम से मैं अमित शाह जी को, माननीय सीतारमण जी को, देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और देश का जो जस्टिस बैठे हैं कोर्ट में, पूरे देश का भार लिए, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जब आप सब लोग ये मान रहे हैं 86,000 करोड़ का डाटा जनता का आ चुका है सरकार के पास, तो डाटा पेपर नहीं होता है क्या? तो जो डाटा आया और वो डाटा फिर से लोड करा रहे हो आप अपने पोर्टल पर, वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक काम, यदि उसके अंदर मुहर नहीं है तो मुहर जमाकर्ता के पास है क्या? सिग्नेचर नहीं है, अधिकारी का सिग्नेचर नहीं है, तो वो जमाकर्ता के पास अधिकारी बैठा है क्या सिग्नेचर कर देगा? ये सारा का सारा डिफिशियंसी सहारा का है। सरकार को सहारा से लेना चाहिए, सहारा से इसकी पूर्ति कराना चाहिए, और अपने आप पूर्ति हो जाएगा। अब किसी का नाम है राम खिलावन, अब गलती से स्पेलिंग में रामा खिलावन है, सरकार कह रही है मिस मैच है। अरे भाई 5% तो आप बोलचाल में इंग्लिश में छूट देते हो, तो राइटिंग में कैसे नहीं छूट दे रहे हो? ई और ए में क्या अंतर है? तो सब जो लोग भी बैठे हैं उनसे मेरी सिफारिश है कि भारत की जनता को इस प्रकार से परेशान न करें। जब आपके पास डाटा भारत की जनता ने दे दिया है, तो इस प्रकार की डिफिशियंसी जो सहारा के माध्यम से पूरी होनी है वो जनता से पूरा मत कराइए, क्योंकि जनता जब उसे पूरा करने जा रही है तो सहारा में भी मुहर लगवाने का पैसा देना पड़ रहा है, साइबर कैफे वाले को भी लोड कराने का फिर से पैसा देना पड़ रहा। एक तो जनता वैसे ही पैसा जमा करके आज भूखों मर रही है, और ऊपर से उसको बार बार डिफिशियंसी निकाल करके बार बार उसको उसका पैसा खर्चा खर्चा कराया जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत गरीब तबके से हैं, वो एक अरे सर, आप ये तो सरकार भी जानती है, सरकार भी जानती है, और सहारा भी मानती है कि हमारे यहाँ मोची का पैसा है जो सारा दिन जूता सीता है, पालिश करता है, हमारे यहाँ टेलर का पैसा है, हमारे यहाँ सब्जी वाले का पैसा है, हमारे यहाँ मतलब जो सहारा में है झाड़ू पोछा वाले का पैसा है,
और वो सब लोग ही इसलिए पैसा जमा करते थे कि सोचते थे भारत में बैंक तो हमारा पैसा लेता नहीं है, सहारा ले लेगी, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होगा, हमारी बिटिया जवान होगी, उसकी हम शादी कर देंगे, हाथ पीला कर देंगे। और धीरे धीरे पैसा लोग जमा करते थे कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो पढ़ने में इसके काम आ जाएगा, हमारा बच्चा बड़ा होगा तो इसके शादी ब्याह में काम आ जाएगा, हमें गलती से कोई बीमारी पकड़ ली तो हमारी बीमारी में काम आ जाएगा। लेकिन सरकार, भारत सरकार और सहारा और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों लोगों ने मिलकर जनता को वो परेशान किया है कि एक तरफ कहते हैं कि 86,000 करोड़ का डाटा जनता का मेरे पास है, और दूसरी तरफ अभी 5,000 करोड़ नहीं भुगतान कर पाए, पूरा 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, 5,000 करोड़ नहीं भुगतान कर पाए। और जब भाई किसान का पैसा, किसान निधि वाला एक क्लिक में चला जाता है, तो एक क्लिक में ऐप पर ये पैसा नहीं जा सकता है। और है कहां डिफिशियंसी? आप मुहर सहारा से लगवा लो, सिग्नेचर सहारा से करवा लो, ये तो पब्लिक कर ही नहीं सकती। ये जाती है सहारा ऑफिस में, सारे सहारा के ऑफिस बंद है, कहीं कहीं खुला है, फिर वहां जाकर के मुहर लगवाती है, पैसा देना पड़ता है, सिग्नेचर कराएगी, पैसा देना पड़ता है, क्योंकि वो बेचारा भी जो बैठा है सहारा का, मैं आपको बता दूं, उसे भी सैलरी नहीं मिल रही है, उसे भी सैलरी नहीं मिल रही। वो कैसे गर्मी में बैठा है ऑफिस में, वो तो वही जानता होगा। हमें आपको कोई बैठा दे तो कैद से कम नहीं है। एक ऑफिस में एक आदमी खाली मुहर, किसी कोई आएगा मुहर मरवाएगा, 50 रुपया दे जाएगा, इसके लिए बैठा है, 10 रुपया दे जाएगा, इसके लिए बैठा है। तो आप इस बात को मानते हैं कि सहारा की मिली भगत सरकार के साथ है? मैं 100% ये कहता हूं कि सहारा का मिली भगत सरकार के साथ है, सहारा सरकार की एजेंसियों के साथ है। हम तो कहते हैं कहीं सुप्रीम कोर्ट के साथ ना हो, क्योंकि आखिर यदि सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इसको संज्ञान ले रहा कि भाई डिफिशियंसी जनता कहां से दूर करेगी? डिफिशियंसी तो सहारा की है, मुहर किसने नहीं मारा? सहारा ने नहीं मारा, तो मुहर कौन मारेगा? इस सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि मुहर तो सहारा ही मारेगी, पब्लिक के पास वो मुहर नहीं है, तो पब्लिक को वहां जाना पड़ेगा। अब सहारा के ऑफिस तो सारे बंद है, तो पब्लिक अब एक मुहर मरवाने के लिए 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर धक्के खा रही है। 25-30 किलोमीटर कहीं कोई जाएगा, अपनी गाड़ी से जाएगा और आएगा तो उसका 100 रुपया खराब हो जाएगा तेल फूकने में, हर आदमी जाने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है सहारा से भी कि जो ऐसा अपलोड हो गया है लोगों का पेपर जिस पर मुहर सिग्नेचर नहीं है, आप उनको लोगों को कॉल कराइए, आपके पास सारा डाटा है, और अपने कार्यालय में बुलाइए, उनका मुहर सिग्नेचर करके डिफिशियंसी दूर करिए, ताकि उनको पैसा सरकार द्वारा मिल सके। और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी गुजारिश है, दोनों हाथ जोड़कर, कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले और सहारा को और सरकार को सुझाव दे कि भाई जब जनता का आपके पास डाटा आ गया तो फिर पैसा देने में प्रॉब्लम कहां है? मेरी संज्ञान में जहां तक है कि सेबी के पास पहले ही 25,700 करोड़ सहारा का लिक्विड मनी है, फिर दोबारा अभी जब वो किया था 14,700 करोड़ फिर लिक्विड मनी लोगों ने इकट्ठा उनका कर लिया है जी, और 2 लाख करोड़ की संपत्ति का 35 पेपर जमा कर रखे हैं। सहारा के पास प्रॉब्लम कहां है कि पब्लिक का पैसा नहीं मिल पा रहा? तो जब प्रॉब्लम नहीं है और मिल नहीं पा रहा, 5,000 करोड़ नहीं मिल पा रहा, 46,000 करोड़ रुपया लिक्विड मनी है सरकार और सरकार की एजेंसी के पास, और 5,000 करोड़ भी अभी तक नहीं भुगतान हो पाया, तो यहां संशय करना आवश्यक हो जाता है कि कहीं सहारा सरकार और सरकार की एजेंसियां और सुप्रीम कोर्ट और सरकार कहीं मिली तो नहीं, मिले भगत तो नहीं है। अच्छा, जब लोग सड़कों पे उतरते हैं और जब हंगामा होता है, जब चुनाव आता है, तो आनंद फानन में सरकार एक पोर्टल लॉन्च कर देती है और दावा करती है कि 90 दिन 3 महीना यानी 90 दिन के अंदर अंदर आपका भुगतान होने लगेगा। अब फिर अगले चुनाव तक लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन भुगतान 100 में 1 आदमी 2 आदमी का होगा। यहाँ मैं नवजागरण लाइव के माध्यम से ये आवाज मेरी पहुंच सके सरकार तक, सुप्रीम कोर्ट तक, सहारा तक और सरकारी एजेंसियों तक, तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम ये बता देना चाहते हैं
कि वो सरकार भी जानती है, सुप्रीम कोर्ट भी जानती है, सरकारी एजेंसियां भी जानती हैं, और जो लोग भी इस सहारा से संबंधित है, इस पैसे से संबंधित है, सबको पता है कि यदि सहारा ने एक्सेप्ट कर लिया ये बांड हमारा है, तो सरकार को डिफिशियंसी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि सहारा मान रही है कि मेरा बांड है। तो जब सहारा ने पैसा लिया और सहारा मान ली कि मेरा बांड है, जो कंप्यूटर से प्रिंट है ये सही है कि जो हाथ से लिख दिया जाएगा वो सही होगा? जो कंप्यूटर प्रिंटिंग है वो सही है कि जो हाथ से लिखा जाएगा वो सही है? हम सरकार से जानना चाहते हैं, हाथ वाला सही है या कंप्यूटर वाला सही है? सहारा के एक जैसा सारे बांडों पर जो कंप्यूटर से लिखा है वो तो वैसे ही सत्यापित होता है। अब साहब बार बार माननीय अमित शाह जी, देखता हूं कहीं झारखंड में जाते हैं, बिहार में जाते हैं और कहीं जाते हैं, एक ही बात कहते हैं कि वैध जमाकर्ता का आना पाई ब्याज समेत मैं दूंगा, भारत सरकार देगी। अरे वैध तो अवैध जमाकर्ता कहां से आ गया? आप ही बता दीजिए ना कि कितने उसमें अवैध है। ये डिफिशियंसी निकालकर और मुहर नहीं मारा सहारा ने, तो उसमें पब्लिक का क्या कमी है? पब्लिक जानती है क्या कहां कहां मुहर लगता है? ये उनको नहीं पता। अरे किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति को यदि वो 10वीं क्लास तक पढ़ा है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी बैंक में फार्म भरने के लिए बोल दीजिए तो कोई फार्म नहीं भर पाएगा। क्या बात करते हैं अमित शाह जी, पढ़े लिखे आदमियों पर सरकार चला रहे हैं लोग कि मुहर नहीं लगी तो सिग्नेचर नहीं हुआ। अरे आप ये देखिए ना, वो बैंक का काम था मुहर लगाना, वो बैंक का काम था सिग्नेचर करना, और बैंक का काम टाइप करना था। उसने यदि ई की जगह ये लिख दिया तो उसमें जनता की कमी नहीं है, उससे दूर कराइए। और सहारा आपके पास है, सहारा आपके साथ है, सहारा आपसे दूर नहीं है, सहारा सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है, खड़ी है। आप उससे काम कराइए। आप उससे ना काम कराकर आप जनता के ऊपर थोपे जा रहे हैं और लोगों को साल साल भर चक्कर कटवाए जा रहे हैं और 10,000 रुपया 50,000 रुपये में 10,000 रुपया दे रहे हैं। अब बता रहे पैसा दे रहा हूं तो अब आप जैसे आदमी का जिसका करोड़ों में है वो 10-10 हजार करके कब तक निपटेगा? अरे साहब राजकुमार अनुरागी जी, मैं कम से कम नहीं कुछ तो 12 बार कंप्यूटर पर जा चुका हूं, और जब भी जाता हूं तो कहता है आपका पैसा 5 लाख से ज्यादा अभी नहीं डिमांड होगा। हम तो अभी एक पैसा नहीं पाए। अब अमित शाह जी कहते हैं जांच होगी इस पैसे का। अरे जांच कर लो भाई, जांच कर लो। 1987 में दिल्ली आया हूं और 1987 से लेकर आज तक एक दिन खाली नहीं हूं। 87 से लेकर आज तक जो घर गया हूं वही खाली हूं, जो ट्रेन में होगा वही खाली हूं। रोज कुछ न कुछ अर्निंग किया हूं। आप छोटा से छोटा एवरेज लगा लेना और सारा पैसा सहारा में जमा कर रखा हूं और उसकी ब्याज लगा लेना, 2,78,00,000 से ज्यादा चला जाएगा, ज्यादा चला जाएगा। लगा लीजिए ना, आपके पास जितने अकाउंटेंट हैं, जितने सीए हैं, जितने पीए हैं, सबको लगा लीजिए। जब वो निकाल के दे दें, 1,000 रुपये महीने से फालतू का आ जाए बचत का तो बताएंगे। 1,000 रुपये महीने आएगा बचत का, क्योंकि पहले तो 1,000 ही रुपया बचाना भारी था। 91 से हम 1,000 रुपया बचाना शुरू किए थे। 91 से 87-88 में तो हम 200-400 रुपया बचाते थे, 250। चलिए, तो ये कहानी तो बड़ी लंबी हो गई है, लेकिन नीयत क्या लग रहा है सरकार की? क्या सरकार की देने की नीयत है? बिल्कुल भी इसको देखते हुए जैसा लोगों का पैसा मिल रहा है, जिस तरीके से लोगों को डिफिशियंसी में फंसाया जा रहा है, जिस प्रकार से बार बार उनको परेशान किया जा रहा है, इससे साफ दिखता है अमित शाह जी कुछ भी बोले, सरकार कुछ भी बोले, माननीय वित्त मंत्री महोदया जी कुछ भी बोले, मोदी जी तो खैर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, बोलना चाहिए उनको। 12 करोड़ लोगों का, 12 करोड़ लोगों का जहां पर मामला हो, और वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते समय पूरे भारत को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन इन 12 लाख लोगों के लिए कभी ऐसा नहीं रेडियो पर समाचार दिए कि आज आप लोगों के लिए हमारी मन की बात है, जिससे हमारे मन की बात को सुनिए और कोई भी समस्या यहाँ आए तो ये वाला पोर्टल और एक साथ में लॉन्च कर दिया हूँ, वो CRCS का है और ये प्राइम मिनिस्टर का है। जो भी आपको प्रॉब्लम आए यहाँ पर एक बार कंप्लेन कर दीजिएगा, हम उसको वैसे पार्लियामेंट्री तरीके से उस जो CRC का मंत्रालय है वहां से शुद्धिकरण करा लेंगे। सहारा शुद्धिकरण करेगी, हम सहारा को बुला लेंगे। ना तो इस पर सरकार ने काम किया और ना ही इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काम किया। इसलिए लगता है कि देने की नीयत नहीं है,
केवल फंसाने की नियत है। सहारा तो फंसी गई है, सहारा तो फंसी गई है। सहारा ने तो फंसा अपने कर्मों की वजह से। सहारा में जितने वरिष्ठ लोग थे, जितने वरिष्ठ लोग थे, उनका दिमाग बहुत चलता था। आज सब दिमाग पैदल हुआ पड़ा है। आज जिससे मिलिए मुंह चिया तरह बा देते हैं, है जी। सारा दिमाग खत्म हो गया। पहले इतना दिमाग चलता था उन लोगों का, जैसे जाइए वैसे जवाब देना शुरू। अरे भाई ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हो, अरे ऐसे कैसे होता। अरे मैं तो आपको बताऊं, हमारी बड़ी लड़ाइयां होती हैं। हाँ, मैं बोला इस जेब में पैसा डाल दो। कैसे पैसा खत्म हो जाएगा जब तक निकालोगे नहीं? कैसे खत्म हो जाएगा? जब तक हम जेब में पैसा डाले, हम निकाल नहीं रहे, वो खत्म कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे ला रहे हैं सफी, ले जा रहे हैं राजकुमार अनुरागी, तो खत्म नहीं होगा। तो सफी को दोगे कहां से? तो यहां जितने कार्यकर्ता थे बेचारे जमाकर्ता से कलेक्शन लाते थे, और जमाकर्ता का पैसा जमाकर्ता तक नहीं पहुंचा पाते थे। 2011 के बाद जो आपने डेट बताया, 8 में जब ये मामला सेबी के पास गया और ये 2011 में निकल के बाहर आया है जवानों के, तो सारे अधिकारियों ने बड़े साफ कह रहा हूं, जो अधिकारी कह दे मैंने ऐसा नहीं किया तो आके यार अपना डाटा ही दिखा दो। सारे अधिकारियों ने, कार्यकर्ता का पैसा आया और अपना पैसा निकालना शुरू किया, जिसकी वजह से पब्लिक का पैसा फंस गया। एक भी अधिकारी का कोई पैसा नहीं फंसा होगा। उनको भनक लग गई था कि ऐसा होगा। अरे उनको भनक, उन्हीं का कारोबार था, उन्हीं का कारोबार था। एक भी अधिकारी का कोई पैसा नहीं है, सब पैसा निकाल लिए और सब एजेंट बेचारे परेशान है, सब जमाकर्ता परेशान है। चलिए, तो अब जो आम पब्लिक है जो परेशान है, पीड़ित है, और जो एजेंट है, तो आम पब्लिक क्या करे? मैं तो एक कुटुंब ऐप बना के दिया था। मैं अखिल कल्याण प्रहरी राष्ट्रीय एनजीओ चलाता हूं 2007 से, लगभग लोग जानते हैं, और राजनीति से भी मेरा वास्ता रहा है और आज भी है और मरते दम तक होगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। तो संविधान का विधान आप नहीं मानेंगे तो आप कैसे रहेंगे? और जो नहीं मान रहा है तो उसको रहने कैसे देंगे? तो इसलिए राजनीति से तो वास्ता हो पड़ेगा। इसलिए मैंने लोगों को बोला था कि बहुत सारे लोग आपको ग्रुप बना के आपसे पैसे लिए होंगे, चंदा लिए होंगे, वो आपकी लड़ाई लड़ सके। हमें आप लोग चंदा मत देना, केवल आप लोग महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हस्ताक्षर अभियान करके हमें अपना हस्ताक्षर दे देना। हम जो कमाते हैं इसी में से इकट्ठा करके 10, 20, 50, 100, 200, 400, 2000, 5000 जो लगेगा, हम टाइप करने में, पेपर में तो टाइप करना और क्या करना है, उस टाइप खर्चा को हम करेंगे। हम सरकार से बात पूछेंगे जरा कि आप बताइए, आपके पास 86,000 करोड़ का डाटा है, तो फिर सीतारमन जी डाटा कौन सा मांगती हैं? आपके पास 86,000 करोड़ का डाटा है, तो वैध और अवैध वाला कौन सा सिस्टम चल रहा है? हम जरा सुप्रीम कोर्ट से भी पूछेंगे कि महाराज, सबके न्याय के लिए आप बैठे हैं, आप सर्वोपरि हैं, और आपके रहते हुए 12 करोड़ लोग अन्याय से पीड़ित होकर के मरे जा रहे हैं। लोगों को 12-13 करोड़ का डाटा है। अगर परिवार देखे तो 5 के हिसाब से 65 करोड़ लोग पीड़ित हो गए ना। हाँ, परिवार के हिसाब से तो 65 करोड़ हो गए। 65 करोड़ लगभग आधी आबादी हो गई। परिवार के हिसाब से तो 65 करोड़ हो गए, लेकिन हम उसे नहीं मानते, क्योंकि हमने बोला ना कि देश संविधान से चलता है, तो उसका एक विधान है, तो हम भी राजनीतिक हैं और उसी हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि पूरा का पूरा परिवार एक फैक्ट्री में हमारे परिवार का कोई नौकरी कर रहा और गलती से वो नहीं रहा, और हम उसी पर निर्भर थे, तो थोड़ा हम परेशान होंगे 6 महीना, साल भर, लेकिन फिर हम अपनी स्थिति को सुधार लेंगे। तो जिनका पैसा फंसा था और वो पैसा नहीं मिल पाया, तो बाकी परिवार के जो लोग थे उनको कोसना तो शुरू किए। उनकी परिवार में इज्जत तो घट गई, उनका पूछ खत्म हो गया, लेकिन बाकी परिवार के लोग सोच लिए कि पापा वाला पैसा तो मिलना नहीं है, अब कम से कम जो काम मिलता हो, मूंगफली बेच के, सब्जी बेच के, नौकरी करके अब घर तो चलाना ही पड़ेगा। और घर तो चलते चलते आप क्या कहेंगे जनता से? हम जनता से यही कहेंगे कि मौका है जी, मौका है। हम आपसे आग्रह करते हैं, कम से कम दिल्ली के लोगों का तो हम आग्रह करते हैं कि आपको कहीं भाड़ा किराया नहीं खर्च करना है।
आप लोग एकजुट हो जाइए इस पर, ऐप पर, और ऐप पर अपनी बात लिख के कितना पैसा है सिग्नेचर करके और इस पर भेजिए, हम इकट्ठा करें डाटा और जरा सरकार के पास भेजें और लिखें कि ये आपके पास डाटा है कि नहीं, वैध है क्या, ये वैध है कि अवैध है, और वैध किसे कहते हैं और अवैध किसे कहते हैं। इसका आरटीआई एक आरटीआई लगाएं, सरकार से जाने कि वैध किसे कहते हैं अवैध किसे कहते हैं। कंप्यूटर से लिख गया, वही आपको डाटा पंच हुआ और वही आपका सर्टिफिकेट ये पंच कर रहा, तो आप उसे अवैध मान रहे हैं। अरे अवैध तो सहारा कर रही है, आज के डेट में अवैध सरकार कर रही है, और अवैध हम ये नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कर रही है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जो लोग अवैध कर रहे हैं उस पर नजर नहीं रख रही है, कहीं न कहीं नजर फेर के रख रही है। नहीं तो महाराज 2023 कब बीता है, 2023 में ना, 24 चला गया, 25 चल रहा है, अभी तक इनके पास 2023 का पैसा नहीं भुगतान हो रहा। लोगों का तो पैसा पूरा हो गया, 24 वाला भी और 25 वाला भी। और जो लोग मर गए मृत्युपरांत यहाँ सहायता लिखा जाता था, उस फार्म पर लिखा होगा, छपा होगा, वो सहायता मिल रहा है, उसका डाटा ही सहारा ने सरकार को अभी तक नहीं दिया है, और सरकार अभी अवैध में फंसी पड़ी है। इसलिए मैं कहूंगा सरकार आंखें खोल लें। माननीय अमित शाह जी पढ़े लिखे हैं, पूरा देश चला रहे हैं, थोड़ा सा सहारा वाले की तरफ भी, जो सहारा के जमा करता है, इस पर भी अपनी तकनीकी लगा दें, और वैध अवैध का ये जो कहना है इसे हटाएं और भुगतान करें, ताकि लोगों को पैसा मिले। ये थे अमर सिंह जी, जिन्होंने सहारा की उन मतलब काफी बारीकी से सहारा की उन कमियों को उजागर किया, जिसकी वजह से आज सहारा की ये स्थिति हुई, और जो निवेशक हैं वो आज इसमें फंसते चले गए। इन्होंने जो भी प्रयास है वो जो कर रहे हैं उसका भी बताया कि आप लोग एकजुट होइए और आवाज उठाइए। कहीं न कहीं सरकार के नियत पर भी, मंशा पर भी सवाल है जो ये बता रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है कि अगर 3 महीने में भुगतान होने वाला था तो आज तक क्यों नहीं हुआ। अगर आपके पास 86,000 करोड़ का डाटा है तो आज तक उनका भुगतान क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे तमाम जो सवाल जवाब हैं और जो भी बातें हैं वो आगे भी हम लाते रहेंगे कि क्या हो सकता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, टोटल आपके नवजागरण परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने कम से कम सोच तो रखा कि उन गरीबों का, जो गरीब आप तक नहीं पहुंच पाए, वो पीड़ित जो आप तक नहीं पहुंच पाए, उनकी आवाज बनकर आप आए, और शायद मैं तो कहता हूँ ये आवाज आपकी सरकार तक पहुंचे, सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे, लोग इस पर विचार करें और गरीबों का कल्याण।